हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और हम लोग कर रहे हैं बिहार के शिक्षक बहाली की तैयारी, मतलब कि शिक्षक बनने की तैयारी। 7वें चरण का जो बहाली होने वाला है, तो इसमें हमारा आज ये चौथा चैप्टर है। और आप शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर भी कर दिया कीजिए। और इस पे अभी हम फिलहाल सोशल साइंस के लिए वर्क कर रहे हैं, और सोशल साइंस में भी जो है हम अभी जो है सिर्फ हिस्ट्री अभी शुरू की। हिस्ट्री के बाद एक होने के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट करेगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे को देखिए। और हम आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे PDF फॉर्म में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें बताएं कमेंट्स बॉक्स में। व्हाट्सएप में हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। चलिए, आज हम चौथे चैप्टर पे 3 लेक्चर पहला अपलोड हो चुका है। अगर आपने तीनों लेक्चर नहीं देखा है तो आप देखें, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आज है हमारा जो है चौथा चैप्टर है हिस्ट्री का, क्लास 6 हम लोग देख रहे हैं। 6th क्लास का हम लोग पढ़ रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट का यानी कि BTPC का हम लोग जो है बुक पढ़ रहे हैं। चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं, चौथा चैप्टर है। और प्रथम कृषक एवं पशुपालक, प्रथम कृषक एवं पशुपालक। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं कि आज हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। आज हम, हाँ, मैंने आपको बताना भूल गया कि जिस पर मैं स्टार लगाऊं और फुल अंडरलाइन करूं पूरे सेंटेंस को, उसको आप नोट कर लिया करें, ताकि आपका एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार होता जाए और रिवीजन के वक्त आपको आसानी हो। तो देखिए, कहता है कि हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते थे, और अनाज से बने भोजन सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मछली आदि हमें अधिकांश उगाए जाने गई फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। यानी कि जो भोजन हम करते हैं इसमें अधिकांश हमें फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे, सब कुछ जंगलों से बटोर लाते थे और जानवरों का शिकार, कंदमूल, फलों को इकट्ठा करके के तरीके शामिल थे इसमें। वे शिकारी व खाद्य संग्राहक लोग, मतलब कि प्राचीन लोग जो थे, आरंभिक लोग जो थे, शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। वे जंगली फल और अनाज बटोरते थे। ठीक है ना। देखिए, अब कहते हैं कि मालूम तो होगा कि बीज कैसे उगाते हैं। मालूम तो होगा ना, कि मालूम होगा कि कैसे बीज उगाते हैं। उनके आसपास ऐसे खूब सारे पौधे उगते देखा होगा, फिर भी उन्होंने खेती शुरू नहीं की। और इसका कारण क्या रहा होगा? जिन लोगों ने खेती शुरू की उनको क्या ज़रूरत पड़ी होगी। और इन बातों का पक्की जानकारी तो नहीं है, फिर भी उन दिनों जो निशान और सबूत मिले उन्हें हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए, खेती की शुरुआत कैसे हुई। अभी तक इसमें एक भी लाइन ऐसा नहीं आया जो आपको नोट करना है। जो भी आएगा हम उसका आपको बता भी देंगे, स्टार लगा देंगे। और फुल सेंटेंस, जिसका पूरा सेंटेंस में अंडरलाइन करूँ, उसको नोट करना। देखिए, कृषि के आरंभ होने का मतलब था कि कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उगाया जाना जहाँ वे अपने आप नहीं उगते। सबसे पहले खेती किसने और कहाँ शुरू की? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान की पहाड़ में। अब देखिए, आपको ये नोट कर लेंगे कि एक अनुमान तो है कि खेती की शुरुआत जो है ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई। अनुमान आज से लगभग 800, ये भी आपको अंडरलाइन करना है, लिखना है। हम जो भी कि 800 से 10,000 साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया था। ईरान और इराक के लोग जो है 8,000 से लेकर 10,000 साल पूर्व खेती शुरू किया। ठीक है। बाद में जगह जगह लोगों ने समूहों द्वारा खेती की जाने लगी और अपने देश में भी खेती की शुरुआत हुई। अब देखिए, भारत में, अपने देश का मतलब भारत में जो खेती की शुरुआत हुई आज से लगभग 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में। ये आपको राइट डाउन करना, नोट में लिखना है कि हम भारत में खेती की शुरुआत जो 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुआ है। और ये भी याद है, पश्चिमोत्तर भारत में, वो याद रखिए। समूह में की महिलाएं पेड़ पौधे के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, जड़ आदि इकट्ठा करने का काम महिलाएं करती थी। वे पेड़ पौधे के करीब से देखते थे और उनके बारे में कुछ समझने लगी। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इसकी जानकारी का उपयोग खुद को पौधे उगाने में किया। और ऐसा माना जाता है,
ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया और नई जगह पर जहाँ वह गए उन लोगों को वे सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी जिनके खाने के अभ्यस्त हो गए तथा उन्हें इन क्षेत्रों के साथ लाए गए कुछ बीजों को जमीन पर डाल दिया। उसके बाद नियमित पानी सिंचित किया और कुछ महीनों में उन पौधों के फल उग गए, जिससे पुष्टि होता है कि उन लोगों ने उसे काट कर उगाने के सारे अनाज निकाल दिए थे। राइट, ऐसे ही खेती की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे अलग अलग समूहों ने जंगलों को साफ कर उस पर बीज बोना शुरू कर दिया और कुछ छोटे छोटे टुकड़ों पर लोग इकट्ठा अनाज उपजाने लगे। इस तरह आरंभिक मानव के पास अनाज का भंडार हो गया, जिसे संकट काल में वे उपयोग भी कर सकते थे। इसी के साथ जीवन शैली में बदलाव आया। शिकार करने वाले, फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास अस्थायी रूप से रहना आवश्यक हो गया था और इस तरह से आरंभिक गांव बसने लगे। ये देखिए आरंभिक गांव किस तरह का है, देख रहे हैं, ये सब देखिए, ये सब, और ये देखिए बाबा क्या कर रहे हैं। चूँकि फसल तैयार करने में 6 से 5 महीने लग जाता है। अब देखिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, फसल तैयार करने में कितने समय लग जाते हैं, 4 से 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते थे और इस सहयोग से बीच नाता रिश्ता का आधार बना। इसी नाता न रिश्ता के बंधे के इस बना और संबंध शुरू हो गया। अस्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छप्पर वाली झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दिए। अनाज के भंडार रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए और धीरे धीरे कताई बुनाई भी शुरू कर दी। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल लोग भोजन बनाने में, खाना बनाने में करने लगे। शिकारी मानव जीवन में यह बदलाव हजारों वर्षों में संभव हो सका। अब देखिए मानव ने जो जानवर पालना शुरू किया, कहता जिस समय खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशुपालन का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं ने पहले ही किया था। शुरू से जब वे लोग जानवरों का शिकार करने होंगे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते होंगे, उन्हें पकड़ कर अपने रहने के ठिकानों पर लाते होंगे और बड़े होने पर उनका मांस प्राप्त करते होंगे। इस तरह आरंभिक मानव ने भेड़, बकरियों के नन्हे मेमनों एवं बछड़ों का बच्चियों को आपस में बांध कर रखते होंगे। धीरे धीरे उनके जानवरों की उपयोगिता समझ में आई होगी और उन्हें लगा होगा कि जानवरों को मारकर खा लेने की बजाय जिंदा पाला जाए तो बहुत फायदे दे सकता है। आरंभिक मानव पशुओं के पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा, जैसे कि ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध हो और वो हिंसक न हो, नुकसान न पहुंचाए, उन्हें के साथ इधर उधर भी ले जाया जा सके, साथ ही शिकार खोजने एवं भोजन ढूंढने में हमारी मदद कर सके। ये सब बात सोचकर उन्हें सबसे पहले कुत्ता, आप देखिए ये आपको अंडरलाइन करना, सबसे पहले उन्होंने कुत्ता को, फिर सुअर को, भेड़ को, बकरी को, जानवरों को पालना शुरू किया। अब देखिए इसमें याद रखिएगा बीपीएससी लेगा आपका एग्जाम और बीपीएससी का पैटर्न ये है कि वो क्या करता है, प्रथम नहीं पूछ रहा, सेकंड पूछ रहा, थर्ड पूछ रहा है, कोई भी चीज़ होता है तो। जैसे एक बार पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, जो कि जनरली सबको पहला याद रहता है ना, तो याद रखिएगा। तो दूसरा, पहला तो कुत्ता ही तो सब जानते हैं, लेकिन दूसरा जानवर क्या हो जाएगा आपका, सुअर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा भेड़ हो जाएगा, फिर बकरी हो जाएगा, है ना, इसको आप याद रखिएगा। आगे आइए, कहता कि पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। पशुओं से उन्हें खाने की कई चीज़ प्राप्त हुई, ताकत में प्रयोग किए जानवर धीरे धीरे खेती काम भी करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने वस्तु को ढोने में भी काफ़ी सहायता करने लगे। इससे मांस का इस्तेमाल अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए नवपाषाण युग में बदलाव के कारण, है ना, नवपाषाण युग मानव जीवन का वो समय जब मानव पहली बार शिकारी से संग्रह करना बना। अब देखिए आपको याद रखना है ये आपको याद रखना कि नवपाषाण काल में, इसको नोट कीजिए, नवपाषाण काल में मानव जीवन के विकास का वो समय था जब पहली बार शिकारी से मानव जो है और संग्रहकर्ता से पशुपालक खाद्य संग्राहक बने। मतलब कि नवपाषाण काल में मानव जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गए ना, पशुपालक बन गए। इसी गांव में आरंभिक
गांव बसने लगे और सामाजिक संगठन का विकास। नवपाषाण, अब देखिए इसी काल में हम लोग कौन पढ़ रहे हैं, नवपाषाण काल पढ़ रहे हैं ना। तो नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ, नवपाषाण काल में आपको लोग जो है, मानव जो है शिकारी से संग्रह पशुपालक बन गए, संग्रहकर्ता से पशुपालक। अब वो पशु को पालने लगे, खाद्य का उत्पादन करने लगे। अब वे गांव बसाने लगे, मतलब बसने लगे। गांव बसेगा तो सामाजिक संगठन का भी शुरुआत होने लगा। ये आपको लिखना है, मतलब ये लेना आपको पूरा राइट डाउन कर लेना है। इस समय लोग भी पत्थर और औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन औजार का आकार छोटा। अब देखिए नवपाषाण, इसको भी आपको याद रखना है कि नवपाषाण काल के लोग जो पत्थर के औजार बनाते थे वो आकार में छोटे होते थे, मजबूत होते और पहले से ज़्यादा धारदार चमकदार होते थे। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नवपाषाण कृति पशुपालकों के साक्ष्य मिले, है ना। इसका दर्द बिहार के, अब देखिए नवपाषाण काल में के जो क्या मिले साक्ष्य, कहाँ मिले, तो पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले। ये आपको अंडरलाइन करना है। और बिहार में खास करके ये भी अंडरलाइन कर, बिहार के मुंगेर, चिरान, झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र में नवपाषाण कालीन, तो बिहार के कहाँ, मुंगेर और चिरान से मिला, इसको भी लिखना है। नीचे की तालिका से आप ये जान सकते हैं कि अनाज के पालतू जानवर का हड्डियाँ कहाँ कहाँ से। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मान के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेगा ये बॉक्स बहुत, क्योंकि सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये तो आपके टीचिंग का एग्जाम में आपको रहेगा। तो देखिए गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी कहाँ से मिला, पूरा मेहरगढ़ से मिला। चावल, जानवर का हड्डियाँ कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से मिला। और ये भी याद रखिए कौन सा क्षेत्र कहाँ है। चावल जानवर के खुर के नीचे मेहरगढ़ से मिले। गेहूँ, दाल, कुत्ता, भेड़, बकरी, गेहूँ, जौ, चना कहाँ, बुर्ज। ये गेहूँ, दाल, कुत्ता, भेड़ बुर्जम से, गेहूँ, जौ, चना चिरान से, और काला चना, ज्वार, बाजरा कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। तो इसको आपको ये याद है इसमें रखना है कि जैसे मेहरगढ़ से जो मिला है ना, क्या क्या मिला, गेहूँ मिला, जौ मिला, है ना, भेड़ मिला। और चावल कहाँ से मिला, कोल्डिवा से मिला, ये याद रखिएगा। चावल के कोल्डिवा से भी मिला, मेहरगढ़ से भी मिला, जानवर के खुर का निशान मिला, ठीक है। उसके बाद गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सब बुर्जोम से मिला, कुत्ता, भेड़, और गेहूँ, चना, जौ, चना कहाँ से मिला, चिरान से, काला पानी से। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। आप देखिए मेहरगढ़ पढ़ते हैं, देखिए यह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ, आप याद रखिएगा, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह पाकिस्तान में, इसको याद रखिएगा। यहाँ से मेहरगढ़ जो है वह स्थान है जहाँ से सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशुपालन के साक्ष्य मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में जहाँ से हमको सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशुपालन के साक्ष्य मिले। यहाँ पुरातत्वविदों को 7 स्तर प्राप्त है। देखिए ये भी याद रखिएगा, पुरातत्व कहाँ से 7 लेयर प्राप्त हैं। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का, पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का, यहाँ के प्रत्येक स्तर से कृषि पशुपालक भेड़ बकरी पालने का साक्ष्य मिले। तो इसको इस लाइन को लिखना है, यहाँ से पहला 3 स्तर नवपाषाण का यहाँ तक लिखिएगा ना। यहाँ से आयताकार चौकोर घरों के साक्ष्य मिले, ये आप नोट कीजिए कि मेहरगढ़ से आयताकार चौकोर घरों के साक्ष्य मिले। और मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, ठीक है। अब आइए स्तर की खुदाई, पूरा स्थल से कई स्तरों से मिलने का तात्पर्य है कि वहाँ एक एक कई संस्कृतियाँ उदित हुई, ठीक है ना। अब देखिए हम अब आते हैं अपना बिहार, चिरांद में आ जाते हैं। देखिए बिहार का क्षेत्र है चिरांद, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका जो एक एक जो भी है हम अंडरलाइन कर लिखे। देखिए चिरांद यह बिहार के छपरा जिला में, याद रखिएगा छपरा जिला में। यहाँ से 3 स्तर मिले, कितने स्तर, 3 स्तर मिले। यहाँ से पत्थर के औजार, यहाँ से क्या क्या मिले, यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डी के सींग से बने औजार मिले, ये भी याद रखिएगा। यहाँ के घर गोल होते थे, ये भी याद रखना। देखिए ये सारे सेंटेंस लिखिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इसमें। देखिए पहला तो आपका स्टार ये हो गया ना कि यह चिरांद कहाँ है, चिरांद बिहार के छपरा में। दूसरा आपको ये लिखना है कि यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। और ये चौथा लिखना है कि यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डी के सींग से बने औजार मिले। और 5वां लिखिए कि यहाँ के घर गोल होते थे, घरों में चूल्हे के एक समूह मिले। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर जो काले नीले धूसर रंग वाले। यहाँ गेहूँ धान, यहाँ से देखिए यहाँ से गेहूँ धान मसूर के साक्ष्य मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए, इसको भी आपको नोट करना है। इस तरह नवपाषाण युग मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गांव बसा, मतलब नवपाषाण काल में जो है कृषि पशुपालन की शुरुआत हुआ और गांव अस्थायी रूप से बसना शुरू हो गया, है ना। और इसका मतलब हुआ कि
खाद्य संग्राहक से मानव अनाज उत्पादक बन गए। पहला संजय नौपसान काल में खाद्य संग्राहक से अनाज उत्पादक बने। गुफा के स्थान पर से वो अस्थायी बस्ती बनाने लगे और यहाँ से वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया और लोगों को मरने के बाद मृतक का संस्कार भी होने लगा। कुल मिलाकर इस युग के लोगों ने कहा कि लोगों ने जीवन में स्थायी और सभ्य बन गए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन है, आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले लोगों ने किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ता है। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। आगे देखिए, चावल का प्रमाण कहाँ से मिला? कोल्डिवा से मिला है। अब देखिए इसको मिलाना है। चिरांद कहाँ है? अपने बिहार में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। बुर्जुओम कहाँ है? कश्मीर में। कोल्डिवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। राइट, देखिए तो करना नहीं है, ये भी करना नहीं। आइए, तो ये होता है कंप्लीट। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर हैंड रिटन नोट चाहिए, हैंड रिटन नोट है ना, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको बता देंगे हैंड रिटन नोट। हाँ, हैंड रिटन नोट देंगे आपको, व्हाट्सएप पे देंगे। और इस बार ना मेहनत कर लीजिए। देखिए 3-4 महीने मान के चलो, जून बोल रहे हैं कि जून लास्ट में होगा, लेकिन हमको नहीं लगता, लेकिन मे भी मान लीजिए कि जून लास्ट में ही होगा। मान के चलो आपको तैयारी करना है और आप पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और इस बार एक नौकरी लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। माँ बाप को चिंता को दूर कीजिए। तो ये आपका वीडियो था। आपको वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।